सत्ता की शपथ। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आखिरकार 3 महीने से भी ज्यादा समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही लिया है। मंत्रिमंडल में 28 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले शुरुआत में 5 मंत्री बनाए गए थे, तो अब मंत्रिमंडल में शिवराज के साथ 33 मंत्री होंगे। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री में 8 ऐसे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जबकि बीजेपी के 8 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं। सिंधिया खेमे के 12 लोगों को नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ये ऐसे लोग हैं जो अभी विधायक भी नहीं हैं। उपचुनाव से पहले ही ये मंत्री बना दिए गए हैं। नए मंत्रिमंडल में असंतुलन को लेकर आवाज भी उठने लगी है। ग्वालियर चंबल से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। सागर ग्वालियर से 3-3 मंत्री बने हैं। वहीं मंदसौर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड जिले को 2-2 मंत्री मिले हैं। 52 जिलों में से मात्र 23 जिलों से ही सभी 33 मंत्री हैं, जबकि नए शपथ लेने वाले सभी 28 लोग 20 जिलों में से हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में महाकौशल की उपेक्षा का आरोप भी लग रहा है। महाकौशल की उपेक्षा का आरोप लग रहे हैं, जहां से सिर्फ रामकिशोर कावरे को ही राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कमलनाथ सरकार में इस इलाके में 5 मंत्री बने थे। बड़े शहरों की उपेक्षा का आरोप भी लग रहा है। तो शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार 3 महीने के लंबे समय के बाद हो ही गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन से कांग्रेस के पूर्व बागी विधायक हैं जिन्हें कैबिनेट विस्तार में जगह मिली है, और इसके साथ ही वो दूसरे बीजेपी विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उन तमाम लोगों के बारे में हम आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के 8 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्हें फिर से मौका दिया गया है। वहीं सिंधिया समर्थक के सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। 12 विधायक हैं जो अभी विधायक भी नहीं है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही विधायकी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी उन्हें मौका दिया गया है। वहीं महाकौशल की उपेक्षा का भी आरोप लगाया जा रहा है। पिछले सरकार में, कमलनाथ सरकार में, यहां पर 5 मंत्रियों को जगह दी गई थी, लेकिन इस बार यहां से किसी को भी जगह नहीं दी गई है। तो शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 28 मंत्रियों ने शपथ ली है और सिंधिया खेमे में सबसे ज्यादा मंत्रियों को जगह मिली है। तो आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे खास बात यही रही कि जो सिंधिया समर्थक है उनकी संख्या यहां पर कैबिनेट में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। वही जो 8 पूर्व मंत्री हैं जिनको दोबारा फिर से जगह दी गई है, उनकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो शिवराज कैबिनेट का आखिरकार विस्तार हो गया है। लगातार दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक बैक टू बैक बैठकों का दौर चल रहा था और अब शिवराज कैबिनेट में 33 मंत्री हो गए। आपको बता दें, इससे पहले जब पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 28 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, आखिरकार शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है और सबसे बड़ी बात यही है, कहीं कहीं उपेक्षा का भी आरोप लगाया जा रहा है कि महाकौशल को ज्यादा मंत्री नहीं मिले हैं, और वहीं सब जो जिसकी नजरें जहां पर टिकी हुई थी कि सिंधिया समर्थकों को ही सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, हुआ भी वैसे ही और अब बगावत के भी सुर दिखने लगे हैं। देखिए आकांक्षा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कुल 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और अगर अब पूरे मंत्रिमंडल पर गौर करें तो 28 आज के और 5 पहले, 33 मंत्री मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान उनके लीडर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। आज जो शपथ ली गई है 28 मंत्रियों की, आज का जो मंत्रिमंडल है अगर हम उसको देखें तो उसमें साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा नज़र आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 11 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने में कामयाब हो गए। इसके अलावा 3 ऐसे और विधायक हैं जो मंत्री बने हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिसाहुलाल सिंह, एदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग। ये तीनों हालांकि सिंधिया खेमे के नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब सरकार गिरने और गिराने का दौर चल रहा था उस वक्त ये तीनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हो चुके थे, करीबी आ गए थे। तो माना जा सकता है कि कुल 14 मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे से हैं।
तो एक तरीके से आज का जो मंत्रिमंडल है, आज की जो सरकार है, उसमें सिंधिया खेमे का दबदबा है। 14 मंत्री आज और 2 मंत्री जो पहले गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, तो 16 मंत्री सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाटी समर्थक हैं। तो ये माना जा सकता है बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार पर रहेगा, मध्य प्रदेश की सरकार में रहेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल, चूंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में उपचुनाव होने 24 सीटों पर, इस लिहाज से आज के मंत्रिमंडल काफ़ी कुछ कहानी साफ करता है। चंबल की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर चंबल की, तो ग्वालियर चंबल से 11 मंत्री आज बनाए गए हैं। चूंकि ग्वालियर चंबल से अकेली 16 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। हालांकि उसमें कई सारे ऐसे विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी सदस्यता गंवाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये बीजेपी में आए थे। मुन्नालाल गोयल हैं, रणवीर जाटव हैं, ये तमाम ऐसे विधायक हैं जिनको लगता था, जसपाल सिंह जज्जी हुए, ये इनको लगता था कि इनको भी मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया, चूंकि एक सीमा है, एक कोटा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक खुद का एक कोटा है मध्य प्रदेश की सरकार में। तो उन्होंने अपने 14 मंत्री एडजस्ट कर दिए हैं। लेकिन कई सारे विधायक ऐसे हैं, पूर्व विधायक, जिनकी सदस्यता भी गई और वो मंत्री भी नहीं बने। हालांकि एक क्षेत्र विशेष के तौर पर अच्छा खासा वहाँ पर ग्वालियर चंबल को मंत्रिमंडल में स्पेस दिया गया है। इसलिए ऐसे माना जा रहा है कि जो 16 सीटों पर चुनाव होने हैं ग्वालियर चंबल में, तो काफ़ी माइलेज बीजेपी को मिलेगा। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद वहाँ पर प्रचार की कमान संभालेंगे, साथ साथ इनके जो 14 जो मंत्री हैं, और जो खासकर जो 12 मंत्री जो सीधे तौर पर चंबल से हैं, तो ये सभी मंत्री खुद की सीट बचाने के लिए भी और दूसरे जो विधायक हैं, जहां दूसरे जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उनकी सीट बचाने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। जिस तरीके से कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री अपने नए साथियों को ये संदेश भी दिया कि कम से कम 2 दिन वो भोपाल में रहें, बाकी जो 5 दिन हैं हफ्ते के, वो अपने क्षेत्र में दें और चुनावी तैयारियों में जुट जाएं, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी तरीके से नज़रअंदाज ना करें, उनको प्रॉपर रिस्पांस देते रहें, ताकि उनका मनोबल बढ़ेगा और काम में तेज़ी आएगी, साथ ही साथ चुनाव में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा स्पेस मिला है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल को। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जो इग्नोरेंस की बात हो रही, नज़रअंदाज करने की बात हो रही, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे एक बड़ा सूबा माना जाता है महाकौशल को खासकर इग्नोर किया गया है, ऐसा मंत्रिमंडल में नज़र आता है। चूँकि महाकौशल में से आज तक मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि महाकौशल का जो राजधानी है जबलपुर से कोई मंत्री ना रहा हो। इसके पहले जो कमलनाथ सरकार थी, वहाँ से जबलपुर शहर से ही 2 मंत्री थे, लखन घनघोरिया और तरुण भनोत। इसके पहले शरद जैन चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री थे शिवराज सरकार में। उसके पहले अजय बिश्नोई हुआ करते थे। हालांकि इस बार भी ये माना जा रहा था कि अजय बिश्नोई तगड़े दावेदार हैं, उनकी दावेदारी मजबूत है और वो मंत्रिमंडल में जगह जरूर पा जाएंगे, लेकिन उनको भी दूर रखा गया है। तो जबलपुर के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके शहर से या उनके ज़िले से मध्य प्रदेश की सरकार में किसी तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन महाकौशल से 2 मंत्रियों को जगह मिली है, 2 नेताओं को जगह मिली है। रामकिशोर कांवरे बालाघाट के परसवाड़ा सीट से ताल्लुक रखते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, ओबीसी कोटे से आते हैं। और दूसरे बिसाहूलाल सिंह जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और उनको मंत्री बनाया गया है, वो अनूपपुर से आते हैं। तो ये बिसाहूलाल सिंह ट्राइबल कोटे से हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि आदिवासी एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तो बिसाहूलाल सिंह उनके बेहद करीबी हुआ करते थे और उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। तो ये महाकौशल से 2 लोगों को जगह मिल पाई है मंत्रिमंडल में। इसके अलावा मैं देखने वाली बात होगी, अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अब सभी तमाम विधायकों को, मंत्रियों को साथ में लेकर के शिवराज सिंह चौहान कैसे चल पाते, क्योंकि इससे पहले ही उनका जो बयान आया था कि विष तो शिव को ही पीना पड़ता है। देखने वाली बात होगी, अमृत कौन पीता है, विष कौन पीता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।